प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अपने शिक्षण संस्थान, शिक्षकों, विद्यार्थियों को सुभाष चंद्रा शो का लाभ पहुंचाने के लिए निमंत्रण भेजें। मेल टू juhijha@yoursarathy@such.org.in। गाइस, आज फैमिली मूवी नाइट है। आर यू रेडी? नो, नॉट रेडी। वाओ, मैं हूँ ना, गोदरेज एमैटिक ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर। खिड़कियों, खुशबू को बाहर मत जाने दो। रिलैक्स, मैं हर 10 मिनट में स्प्रे करती हूँ। गोदरेज एमैटिक रखे रूम्स लगातार खुशबूदार। अगर रूम्स बोल पाते तो गोदरेज एयर ही मांगते। अब पकोड़े माजी वो क्या हुआ? एसिडिटी। तू ये पी ले। लिक्विड, इसमें तो टाइम लगेगा। एसिडिटी से जल्द राहत के लिए इनो है ना। इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। चलो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। कहाँ खुली खुली जुल्फ यार मिला तार मिल। जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। मम्मी जी, मैं अपनी वेब सीरीज देखूं। हाँ बेटा, लो। इंट्रोड्यूसिंग डिश टीवी स्मार्ट प्लस। अब डिश टीवी और D2H कनेक्शन में मिले टीवी और OTT दोनों एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। गाइस, आज फैमिली मूवी नाइट है। आर यू रेडी? नो, नॉट रेडी। वाओ, मैं हूँ ना, गोदरेज एमैटिक ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर। खिड़कियों, खुशबू को बाहर मत जाने दो। रिलैक्स, मैं हर 10 मिनट में स्प्रे करती हूँ। गोदरेज एमैटिक रखे रूम्स लगातार खुशबूदार। अगर रूम्स बोल पाते तो गोदरेज एयर ही मांगते। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। पाखंडी बाबा की तलाश जारी। हाथरस हादसे में अब तक 7 सेवादार गिरफ्तार, लेकिन देव प्रकाश मधुकर पुलिस की पहुंच से दूर। हाथरस जाकर राहुल गांधी ने जाना पीड़ितों का दर्द। बोले पीड़ितों ने बताया प्रशासन के इंतजाम में थी कमी, मुआवजा बढ़ाने की मांग। असम में बाढ़ का कहर जारी। 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सीएम और राज्यपाल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। पेरिस ओलंपिक में जा रहे एथलीट्स का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। मुलाकात में बोले उनकी कामयाबी 140 करोड़ भारतीयों को देती है उम्मीद। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने किया इस्तीफे का ऐलान। कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर। लेबर पार्टी ने जीती 326 से ज्यादा सीटें। कीव स्मार्टर हो सकते हैं अगले पीएम। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो डॉक्टर टॉक में, और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। दुनिया में बहुत से दंपति ऐसे हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता। लाख कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद भी कई महिलाओं की गोद सूनी रह जाती है। ऐसे में IVF तकनीक उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के सामने आई है। IVF एक फर्टिलिटी प्रक्रिया है जिससे कई परिवारों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। समय के साथ साथ
आईवीएफ ट्रीटमेंट में नई तकनीक का विकास हुआ है, जिससे इस प्रक्रिया में आने वाले खर्च में भी काफी कमी आई है। आईवीएफ तकनीक कितनी सेफ है, कितनी सफल है और इसमें कितना खर्च आता है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आभा मजूमदार, डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर आईवीएफ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता मित्तल गुप्ता, को डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर आईवीएफ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैम, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू। डॉक्टर आभा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर आईवीएफ साइकिल असफल हो जाए तो उसके तुरंत बाद दंपति का अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए अनीशा, आईवीएफ साइकिल में जब एक दंपति जाता है तो वो बहुत उम्मीद लेके जाता है कि हर तरफ से नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तो जरूर हो जाएगा। और वो अगर फेल हो जाए तो ये बिल्कुल तोड़ देता है उस दंपति को, सिर्फ औरत को ही नहीं, हस्बैंड को, घर वालों को। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ इंडिया में आईवीएफ शुरू हुए करीब 32-33 साल हो गए हैं। दुनिया का आईवीएफ बेबी इस समय 48-49 इयर्स का है। तो आईवीएफ तकनीक हर रोज इवॉल्व कर रही है और आपने खुद ही बताया कि इतनी तरक्की हुई है इस तकनीक में कि बहुत से नए मेथड्स आ गए हैं। प्रेगनेंसी रेट्स जब हमने आईवीएफ शुरू किया था 15-20% थे, करीब 20 साल तक हम लगे रहे, लेकिन हम 25% के ऊपर नहीं ले जा पाए। आज हमारे प्रेगनेंसी रेट्स जो है, मतलब प्रेगनेंसी का दर पर दंपति 60% पे चला गया है। वो सिर्फ तकनीकी इम्प्रूवमेंट के लिए है। और जब आप वन साइकिल बोलती हैं, अब वन साइकिल का कॉन्सेप्ट बदल गया है। क्या होता है, वन साइकिल हम लोग करते हैं जिसमें एग निकालते हैं और आते हैं, और उन भ्रूणों को जनरली एक एक करके डालना सबसे ज्यादा एथिकल और अच्छा है। ये उस लैब की उत्तमता को बताता है कि कितनी उत्तम है वो लैब जो एक एम्ब्रियो कॉन्फिडेंस से डाल रहा है, जबकि उसके 5 एम्ब्रियो बने हुए हैं। दूसरे हाथ पे अभी भी लैब्स 80% ऐसी हैं हमारे देश में जो 2, 3, 4 एम्ब्रियोज भी डालती हैं। वहीं पे ये अंदाजा हो जाता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी बहुत लो होगी, और इसीलिए इस उम्मीद में 3-4 डाले जा रहे हैं या 2 से ज्यादा डाले जा रहे हैं, क्योंकि इनसे होने वाली प्रेगनेंसी का दर भी बहुत कम होगा। तो हम एक साइकिल खत्म नहीं बोलते हैं जब एक एम्ब्रियो डाल देते हैं। अगर उसके 3 और एम्ब्रियोज हैं तो हम बोलेंगे अभी तुम्हारी साइकिल चल रही है, हम दोबारा ना तुम्हें फर्टिलिटी मेडिसिन देंगे, ना तुम्हारा खर्चा आएगा आईवीएफ का। हमें सिर्फ एक एम्ब्रियो जो फ्रीजर में है उसको निकाल के थॉ करके करना है। तो एक तो ये है कि एक साइकिल जब खत्म होती है तो हमें बहुत तसल्ली से, जब एक बार उस टर्म पे आता है दंपति कि हम दोबारा जाके डॉक्टर से बात करें, अलग जगह अलग चेम्बर में तसल्ली से उसको टाइम देना ज़रूरी है। और अगर पूरी टीम टाइम दे सके तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि ये लोग सब बोल रहे हैं अभी और एम्ब्रियोज रखें, हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये तो एक बात हुई, इसका विस्तार हम और आगे आपके क्वेश्चंस में करेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन टाइम देना बहुत ज़रूरी है दंपति को, जब वो अपने दुख को खुद में संभाल सके तब वो बाउंस बैक करते हैं, और तब हम दूसरा एम्ब्रियो डालने की बात कर सकते हैं। और अगर दुर्भाग्यवश एक ही एम्ब्रियो बना था, एक ही बार डालने के लायक है, जो 80% लैब्स में अभी भी हो रहा है, तो हमें फिर दूसरे साइकिल के लिए तैयार करने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ेगा। डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आईवीएफ साइकिल फेल होने के बाद एक जो दंपति होता है वो किस तरह से कोप अप कर सकता है, उम्मीद पर कायम कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, जैसे कि अभी डॉक्टर आभा ने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग, और जितना आप पेशेंट को एक क्लियरली उनकी पिक्चर बताएंगे, बिकॉज एक आईवीएफ फेलियर जो है वो एनफ नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए कि सपोज एक आईवीएफ साइकिल हुई जिसमें शायद 2 एम्ब्रियोज बन गए और वो दोनों नहीं सक्सेसफुल हुए, हाउएवर वो उस साइकिल के एम्ब्रियोज हैं, और शायद जब हम सेकेंड साइकिल करें उनमें कोई माइनर बदलाव लाएं तो बेटर एम्ब्रियोज बन सकते हैं। सो ओवरऑल हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि जो एम्ब्रियोज है ना वो बहुत निर्भर है सक्सेस लाने के लिए कि जो कपल है उनकी क्या उम्र है, जिसमें स्पेशली फीमेल पार्टनर की क्या उम्र है। कई बारी पेशेंट्स आते हैं जिसमें फीमेल पार्टनर
उम्र समझो 38 साल है, उनके लिए शायद वो एक एम्ब्रियो ट्रांसफर या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर नई प्रेगनेंसी लाता, बट एक और आईवीएफ करने से उनके ज्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो आई वुड से कि एक आईवीएफ फेलियर पे हमें इस निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए कि नहीं अब तो आपका सक्सेस नहीं होगा। डेफिनेटली एक साइकिल, कई पेशेंट्स को मे बी 2 से ज्यादा साइकिल्स की भी जरूरत पड़ सकती है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एक टाइम देना कि जैसे एक आईवीएफ साइकिल फेल हो गई तो थोड़ा वक्त दीजिए जी, काउंसलिंग के लिए आइए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिशियन नहीं, ये काउंसलिंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ होनी चाहिए। एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो हैं जो एम्ब्रियो बना रहे हैं, जो लैब के इंचार्ज हैं, सो उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो निकल के आती हैं और उनमें आप बदलाव लाते हैं। तो वो देखा आपकी एम्ब्रियो की बेसिक क्वालिटी क्या थी, जब एम्ब्रियो सरवाइव किए कि नहीं, जो हमने एम्ब्रियोज डाले उनमें क्या चांसेस थे प्रेगनेंसी लाने के। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी ग्रॉस चीजें देखना, जैसे यूट्रस में कोई बहुत बड़ी रसौली तो नहीं है, या यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप तो नहीं है, या ट्यूब में कोई पानी तो नहीं भरा जिसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो हम इन फेलियर काउंसलिंग करते हैं, और वो हेल्प करता है पेशेंट को इस डिसीजन पे आने के लिए दैट यस आप सेकेंड आईवीएफ साइकिल कराएं और निराश ना हो। डॉक्टर आबा, आप मुझे बताइए कि किन कारणों की वजह से आईवीएफ साइकिल फेल होती है और उसके बाद का समाधान क्या होता है? आईवीएफ साइकिल बहुत कारणों से फेल होती है। ये वो कपल्स हैं जो किसी भी तरह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। सो मैजिक बॉक्स नहीं है आईवीएफ। आईवीएफ भी साइंस को इकट्ठे करके और भ्रूण बनाने में एग का योगदान होता है, स्पर्म का योगदान होता है, और तीसरा पार्टनर है एम्ब्रियोलॉजी लैब, जो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें भ्रूण बनता है। सो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 3 चीज़ों का क्या मिश्रण बन के हम अच्छा एम्ब्रियो बना पाए या नहीं। और अगर हम ये बात करें कि क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, तो उनकी तो लिस्ट बिल्कुल अनगिनत है। क्या उसके फाइब्रॉइड्स हैं, एडिनोमायोसिस है, यूट्रस का वॉल्यूम क्या है, यूट्रस के आसपास क्या पानी भरी हुई ट्यूब्स हैं, क्या बड़े बड़े सिस्ट है, क्या स्पर्म डोनर स्मोकर है या डायबिटिक है, जिसकी वजह से स्पर्म्स हैं तो नंबर में ठीक, लेकिन उनसे भ्रूण बनने की क्षमता कम हो जाती है। और लास्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियोलॉजी लैब कैसा है। अगर एक लैब में 4 केसेस होते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि दोष स्पर्म है कि लैब में है? अगर 4 केसेस हुए और उस दिन का सारे केसेस का फर्टिलाइजेशन लो रहा, एम्ब्रियो कन्वर्जन लो, तो लैब में कुछ डिफेक्ट है। हो सकता है कि उनके मीडिया में या इन्वायरमेंट में या ह्यूमिडिटी में या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में कुछ गड़बड़ हुई हो। लेकिन अगर सिर्फ एक पेशेंट का एम्ब्रियो पुअर बना और बाकी 3 के अच्छे बने, तो हम ये सोचते हैं एग और स्पर्म में कहीं गड़बड़ी है। और ज़्यादा दोष तो एग को ही दिया जाता है, क्योंकि 2/3 जो योगदान है वो एग का है और 1/3 स्पर्म का है। सो इस तरह से हम लोगों को, जो श्वेता ने भी बोला और मैंने भी बोला, काउंसलिंग फेलियर के बाद टाइम देना है इस कपल को। डरे नहीं उस कपल से, वो रोएगा धोएगा, आपको एक्यूज करेगा, वो हमें लेना पड़ेगा। वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आईवीएफ है। हमें तसल्ली से बैठ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट, अपनी टीम पूरे को लेके हमें ये कहना चाहिए कि हम पता लगाएंगे कि कोई कारण सुधार वाला है या नहीं है। कोई कारण नहीं मिलेगा तो हम रिपीट करेंगे। हर साइकिल में ऐसा नहीं होगा कि जो भ्रूण बनता है वो पुअर बने। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, मेरा आपसे है सवाल, आईवीएफ साइकिल के असफल होने के बाद क्या उपचार का कोई नया या वैकल्पिक तरीका उपलब्ध है जिस पर विचार किया जा सके? बहुत से ओकेजन्स पे होता है, स्पेशली जब महिला की उम्र ज्यादा होती है, तो हम सोचते हैं कि हम इन एम्ब्रियोज पे जेनेटिक स्क्रीनिंग करें। तो ये एक एडवांस टेक्निक है। उससे फायदा ये है कि हम एक फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 एम्ब्रियोज हैं, अब 4 के 4 जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होंगे, तो उसमें से शायद जब हम जेनेटिक बायोप्सी करें तो निष्कर्ष आएगा कि 1 एम्ब्रियो नॉर्मल है या 2 एम्ब्रियो नॉर्मल है, तो हम सिर्फ उनको ट्रांसफर करेंगे 1 by 1।
तो एक ये एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस बढ़ाता है। या जैसे कि बार बार हम अच्छे एम्ब्रियोज डाल रहे हैं और वो फेल हो रहे हैं, तो हमारे पास एडवांस जीनोमिक टेस्ट हैं जिसमें हम ये जान सकते हैं कि वो जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो हम हार्मोन्स देते हैं, क्या वो एनफ है, जिसे कहते हैं विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। तो ऐसी कई टेक्निक्स हैं, या एम्ब्रियो सिलेक्शन की टेक्निक्स हैं, या हमारे पास एडवांस स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स हैं, जिसमें हम देखिए हर बारी हम सोचते हैं कि महिला में ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं, स्पर्म में भी होती है। स्पेशली जहां बहुत पुअर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या बहुत अननोन अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, शुरुआत में ही प्रेगनेंसी लॉस हो गया, तो वहां हम मेल पार्टनर्स में देखते हैं। सो वी हैव एडवांस स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक। सो आई वुड से IVF एक पार्ट है, और IVF विद एडवांस टेक्निक्स, यस, वो एक पार्ट है जिसका उपयोग किया जा सकता है, बट नहीं सब साइकिल्स में नहीं करना। इट्स नॉट अ कॉमर्शियल टूल। ये कॉमर्शियल टूल नहीं होना चाहिए, बट ये एक मेडिकल टूल होना चाहिए टू मेक सक्सेस बेटर। जी, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। आजकल एक AI का एडवांसमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये समझा जा रहा है कि AI को यूज करके हम जितने एम्ब्रियोज बने हैं उनमें से बेस्ट एम्ब्रियो चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो उसकी ग्रोथ डायनेमिक्स रही है, जो उसका लुक है, और शायद उसकी जो मैम ने बोला कि जेनेटिक्स का भी एक अंदाजा लग जाता है। AI टेक्निक से हम बेस्ट एग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या हम अब कर पाएंगे फ्यूचर में। बिल्कुल। AI का अभी तक यूज कोई लैब नहीं कर रही है एक्टिवली, लेकिन ऑलरेडी ये पाइपलाइन में है। देयर आर सप्लायर्स जो सॉफ्टवेयर AI का देना शुरू कर चुके हैं, तो शायद अगले 10 साल में